हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। दो वीडियो हमने बनाई थी और सबसे ज्यादा कमेंट्स में बस यही पूछा गया कि यूपीएससी का एग्जाम कब होने वाला है। तो मैं साफ कर दूं कि यूपीएससी का जो एग्जाम है या यूपी टीजीटी या यूपी पीजीटी या बेसिक में आने वाली जो वैकेंसीज हैं वो नए शिक्षा चयन आयोग के गठन के बाद ही ये संभव हो सकेगा। अब नए शिक्षा जो चयन आयोग है उसमें प्रॉब्लम आ क्या रही है। कैबिनेट की सबसे मंजूरी मिल चुकी है, गठन का रास्ता बिल्कुल साफ है, ये मानो हो ही गया, ये मान लीजिएगा, या हो ही जाएगा ये मान लीजिएगा, और जल्दी ही कार्य भी करना शुरू कर देगा। अब पीछे का समझते हैं थोड़ा सा कि कुछ क्या जितने भी माध्यमिक एडेड वाले हैं, जो टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल हैं, जो वित्तीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज हाई स्कूल में जो पढ़ाते हैं, वो सभी इसके विरोध में। एक्चुअल में ये नहीं कहा जा सकता कि विरोध में है, वो चाहते हैं कि इसमें दो धाराएं, धारा 18 और धारा 21 का वर्णन नहीं है, मतलब उन्हें जोड़ा जाए। ये है क्या, विधेयक में अधिनियम 1982 की ये धाराएं हैं, धारा 18 और धारा 21, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखा जा सकता है, देख लीजिएगा। तो इसकी हेडलाइन है, नए शिक्षा चयन आयोग अधिनियम में मांगी शिक्षा सेवा सुरक्षा की धारा। ये दोनों धाराएं 1982 विधेयक अधिनियम 1982 की धारा 18 और 21 दोनों ही शिक्षक सेवा को मतलब सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो मेन है वो 21 है, 18 प्रधानाचार्यों के बाद रिटायर होने के बाद नियुक्ति के लिए है, लेकिन 21 किसी भी प्रबंधक की मनमानी को रोकने के लिए। तो ये थोड़ा क्लियर कीजिए, थोड़ा पीछे का समझिएगा कि ये एक आयोग बनाया ही क्यों गया है, इतने आयोगों को मर्ज करके एक की नीड ही क्या थी। एक्चुअल में 2017 में जब सरकार बनने के बाद आया तो पिछले जो 5 साल थे सरकार के, उसमें भी ये हमने देखा या कई बार कोशिश हुई कि जितने भी वित्तीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज हैं और जितने भी हाई स्कूल हैं, उनकी वित्तीय सहायता या तो बंद कर दी जाए या तो फिर लिमिटेड परसेंटेज में कर दी जाए। मतलब मोटे तौर पर ऐसा जो सुनने में आया कि जितने भी माध्यमिक हैं, एडेड स्कूल्स हैं, उनके जो टीचर जो सैलरी है वो गवर्नमेंट देती है, तो जो मैनेजर है वो प्राइवेट आदमी होता है, उसका स्कूल है, लेकिन कमीशन बेस्ड ये जो आयोग है ये सेलेक्ट करके अपने अध्यापक वहां भेजते थे और सैलरी भी यही देते थे। तो जो अब सुनने में आ रहा था पिछले वाली योजना में 2018 के बाद से ही ये सुनने में आ रहा था कि इनकी सेवाएं रहेंगी तो इसी तरह से, लेकिन जो सैलरी है वो ये स्कूल से ही लेंगे और बच्चों से ही कलेक्ट करेंगे पैसा, या कुछ परसेंटेज था, ऐसा कुछ सुनने में आया। गतिविधि तेज हुई तो अध्यापकों ने इसका विरोध किया, तो ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद कोविड का समय शुरू हो गया तो ये तब से ठंडे बस्ते में ही रही। अब अगर ये हटाना है, ऐसा करना है, तो ये धाराएं उसमें से हटानी पड़ती। तो सरकार ने अब पूरा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ही हटा दिया और उसकी जगह नया शिक्षा चयन आयोग ला दिया है। अब इसके विरोध में क्यों है अध्यापक, ये समझना। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी यूपी में एडेड में, राजकीय में बात का नहीं कर, एडेड में, तो आपके लिए भी एक खबर है, थोड़ा सोच समझ के ही जाइएगा। ये है क्या, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक सदन में पेश किए जाने पर अधिनियम 2023 की धारा 31 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन आयोग बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 और 21 हटाए जाने का शिक्षकों ने विरोध किया है। कहा है कि दोनों धाराएं नहीं होने से शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षा खतरे में रहेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने प्राथमिक से लेकर उच्च एडेड शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे आयोग में दोनों धाराएं जोड़ने की मांग की। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 में 18 का जिक्र है, यहां 18 को समझिएगा। मैं एडेड माध्यमिक विद्यालयों में चयनित प्रधानाचार्य के रिटायर होने पर 60 दिन में नया चयनित प्रधानाचार्य नहीं आने पर, भाई 60 दिन में तो सिलेक्शन होता भी नहीं ना बोर्ड से,
तो पद खाली रहेगा। तो प्रावधान है 18 में, धारा 18 में ये प्रावधान है कि 60 दिन के अंदर अगर आयोग नहीं भेजता है प्रधानाचार्य, तो विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को प्रधानाचार्य तथार्थ प्रधानाचार्य नियुक्त किए जाने एवं उन्हें वेतन दिए जाने की व्यवस्था है। भाई 60 दिन तक गवर्नमेंट अगर नहीं भेजती है तो जो सबसे सीनियर हो गए, जो शिक्षक सबसे सीनियर होंगे, उन्हें प्रधानाचार्य जो पद है उसका कार्यभार वो संभालेंगे, तब तक कोई नए आ नहीं जाते आयोग के द्वारा, लेकिन उनका वेतनमान उन्हें प्रधानाचार्य वाला ही दिया जाए। ये 18 है। खैर ये केवल प्रधानाचार्य से संबंधित है, लेकिन 21 को समझिएगा। 21 मुख्य धारा है इस आर्टिकल की, इस विधेयक की। इसी तरह धारा 21 में 21 को समझिएगा, बिना चयन बोर्ड की अनुमति के शिक्षक को निलंबित करने का अधिकार प्रबंधक तंत्र को नहीं है। मतलब मैनेजर बिना शिक्षा आयोग की अनुमति के किसी भी शिक्षक को निलंबित, सस्पेंड नहीं कर सकता था। अगर ये धारा नहीं जुड़ी इसमें, तो फिर मैनेजर, स्कूल का मैनेजर जो कि एक प्राइवेट आदमी है, जिसकी एक सरकारी आदमी नहीं है, वो बिना जांच करे अपने हितों का ध्यान रखते हुए किसी भी सरकारी शिक्षक, सरकारी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सरकार ही सेलेक्ट करती है, चयन करती है, तैयारी करके जाते हैं, तो उसे कभी भी सस्पेंड कर सकता है या सस्पेंशन का डर दिखा सकता है, उसको जा सकता है। और शोषण का शिकार महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही तरह के शिक्षक हो सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। शिक्षकों की एक बैठक में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल ने कहा कि सदन में पेश किए गए विधेयक में दोनों धाराओं का उल्लेख नहीं है। ऐसे में धारा 21 के हटने से प्रबंध तंत्र उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना शिक्षकों को निलंबित कर सकेगा। बिल्कुल कर सकेगा, जब इसका उल्लेख नहीं है तो ये कर सकेगा। तो आप समझ गए होंगे कि नए जो शिक्षा चयन आयोग है उसके पीछे उसे बनाने का मेन मकसद क्या रहा होगा, क्योंकि और कोई लॉजिकल कोई रीजन हमें नजर आता नहीं कि सभी को मिला के एक कर दो और उसे वजन से लाद, तो ये तो वजन झेल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से अब ये आ गया है, धारा 18-21 इसमें है नहीं, इसमें वर्णन ही नहीं है। तो मैनेजर या प्रबंधक तंत्र शिक्षक को कभी भी बिना अनुमति लिए सस्पेंड करने का अधिकार रखता है। अगर ऐसा होता है तो जो भी अध्यापक माध्यमिक में तैयारी कर रहे हैं, मतलब टीजीटी पीजीटी की, तो थोड़ा देख कर ही ज्वाइन करें। ये धारा जुड़ती है तो ठीक है, ज्वाइन करने में आपका फायदा है, आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर केवी, डीएसएसबी, नवोदय विद्यालय आप और जॉब की तलाश कर सकते। ठीक है जी, ना मिले तो ठीक है, कोई मिल जाए तो फिर बेटर चॉइस पर आप जाइएगा। तो चलिए, जब तक ये नया शिक्षा चयन आयोग नहीं काम करना शुरू करता तब तक एग्जाम के बारे में आप भूल जाइए। और ये लंबे समय तक खिंचेगा। और इस साल जैसे कि ये चुनावी साल है, चुनावी साल में परीक्षा होने की जो मतलब संभावना होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो 2024 में चूंकि चुनाव है तो इलेक्शन का समय है, परीक्षा तो हो जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से गठन हो रहा है, धीरे धीरे चाल चल रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे, तो हमें लगता नहीं कि इस साल कोई परीक्षा है। लेकिन चुनावी साल होने की वजह से ऐसा लग भी रहा है कि जल्दी करके एग्जाम हो सकता है करवा दिया जाए। बहरहाल जो राजकीय में महाविद्यालयों में जगह हैं, जिसकी जिक्र हमने पिछले वीडियोस में किया था 745, वो इसी साल आएंगी ही, उनकी संभावना ज्यादा है। बल्कि वही नहीं, और भी वैकेंसीज निकालेगा नया आयोग गठन होने के बाद, तुरंत और भी वैकेंसीज आएंगी, बेसिक में भी आएंगी। चुनावी साल है, चुनावी फायदा भी तो लेना है, तो बस लालच में मत आ जाइएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं आपको अपना उत्तर मिल गया होगा कि इस साल हो भी सकता है चुनावी साल की वजह से, अदरवाइज ये नेक्स्ट ईयर भी जा सकता है। चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।